हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरो को मूव कराना, कि एरो को कैसे मूव कराते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम पे। ठीक है, उसके ड्रॉ करते समय पे हमें एरो को किस साइड किस तरीके से मूव कराना है वो हमने सीख लिया हुआ है। और हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जिसको उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे, बहुत ही ईजी थे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस हैं वो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों की को ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने खेल को। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। और आज हम जो पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस है, या फिर यूँ बोल लें कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे इसी में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम अगर आपको सबसे पहले क्लास में इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है, कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझते हैं क्या कि हमारा जो रेजोनेंस है वो बेसिकली क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, किसमें अगर एक पैरेलल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स है या फिर पैरेलल सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो उसमें हमारा क्या उस पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था वही हमारा क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्की बात है क्या कि भाई आपका रेजोनेंस होने के लिए पहली बात तो सिस्टम कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक से नीड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि पहले हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, कि अगर सिस्टम हमारा कंजुगेशन नहीं होगा तो हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की तो कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, वो तो हमारा बाद में आता है। पहले हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, रेजोनेंस में, और उससे पहले क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में। ठीक है, तो हमने सारा कंडीशन बता रखा था, हमने पिछले क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ऐसे हमने जितना पूरा चार्ट बना रखा था। तो वो हमारे सिस्टम क्या थे, कंजुगेटेड वाले थे, तो वो हमने अब तक कवर कर चुका है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, ठीक है, अच्छा इसमें आपको इंस्ट्रक्शन क्या एक ध्यान देने की जरूरत है क्या भाई, कि आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, हालांकि इसको बाद में बताना चाहिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि अब आगे जब हम डायरेक्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको इसको ध्यान रखने, आपको इसको जरूरत पड़ेगी। हालांकि आप इसको जानते भी हैं। ठीक है, अब तक हमने आपको लास्ट क्लास में या फिर अब तक क्लास में आपको यहाँ पे सब जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जो दो, जैसे मान लीजिए ए और बी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे डबल हेडेड एरो से। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये दो पॉइंट हम बता चुके हैं। हम सारे पॉइंट्स देखिए ने जो पॉइंट अब तक डिस्कस किए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स को हम एक समराइज कर रहे हैं, और साथ साथ दो तीन नए जो एडिशनल पॉइंट है उसको हमको लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हम तक डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई हमारा जो डिफिनीसन है रेजोनेंस का, वो डिफिनीसन ही बोलता है क्या कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। बोले तो हमारा जो कंजुगेट सिस्टम है या फिर जिसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो रेजोनेंस जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पैरेलल होना बहुत ही ज़रूरी है। पैरेलल बोले तो एक ही प्लेन में होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको हाइब्रिडाइज, किसी किसी बुक में हाइब्रिडाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी दिया रहता है कि sp3 जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो पैरेलल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ भी लिखा जाता है, तो आप उसको sp2
हाइब्रिडाइजेशन हो गया, psp हाइब्रिडाइज हो गया, ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज आप सिंपल से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है, सिंपल से लिख लेते हैं सिस्टम, वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब प्लेनर क्यों होना चाहिए, देखिए इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, सेकेंड क्लास में ही बता चुके थे कि जो हमारा डिलोकलाइजेशन है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, पैरेलल पी ऑर्बिटल में ही क्यों होता है, ठीक है। अगर ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहते हैं तो वहाँ पर हमारा कंजुगेशन क्यों नहीं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बस आपको हम नोट मतलब कि आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं और सारी चीज़ों को समराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम हमारा प्लेनर क्यों होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए अगर आप ये देखिए, ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्पल देख लें इसको, ठीक है, तो आपको देखने से लगेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा सिस्टम क्या है, पूरा मतलब कि इसमें क्या कंजुगेशन पूरा बना हुआ है, हमारा रेजोनेंस होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारा सिस्टम क्या होता है, प्लेनर ना होकर के नॉन प्लेनर होता है। टब शेप का होता है, अभी आप आगे सीखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है शेप का, और हमारा क्या होता है, इसके नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या होता है, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये हमारा सिस्टम क्या होता है, प्लेन से ऊपर उठ जाता है। प्लेन से ऊपर उठते ही क्या होता है, हमारा ये सिस्टम मतलब कि जो रेजोनेंस शो कर, जो आपको लग रहा था कि रेजोनेंस है यहाँ पे, तो वो रेजोनेंस शो नहीं करता, ठीक है। तो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको हम रीजन बता चुके हैं कि क्यों प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए बात करते हैं क्या। अब देखिए जो हम अब पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। अब ये जी अब तक जो बताए हैं 3 पॉइंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले क्लास में, ठीक है, अब तक के सारे क्लास में। बट अभी जो पॉइंट्स आने जा रहे हैं वो थोड़ा सा नया है, उसको थोड़ा को ध्यान रखने की जरूरत है क्या। और बहुत ही कि ये चौथा पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। क्या कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम पे एटम या फिर बोल रहे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इनका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने एक बात बताई थी कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है, बोले तो पाई बॉन्ड का ही रोल होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ चीज़ ध्यान रखना है कि एटम या फिर जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पोजीशन चेंज हो जाएंगे तो फिर वो रेजोनेंस नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ आएगा। पहले ऊपर वाले पॉइंट्स को हम मिटा देते हैं। देखो जैसे देखिए आपसे एक एग्जाम्पल पूछे, सपोज देखिए बहुत ही सस्ता तरीके से एग्जाम्पल है, देखिए बहुत ईजी है, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये है, अगर आप देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, क्या सिस्टम कंजुगेशन में है, बिल्कुल है। अरे मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा ये आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कह देगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर इसको नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, तो अगर आपसे पूछे भाई क्या कि ए एंड बी क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप देख पा रहे आराम से सिस्टम कंजुगेशन में था, प्लेनर भी है, मूव किया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन पड़ा था वही पड़ा हुआ है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड अभी पड़ा हुआ है। पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई है, तो वो तो भाई रेजोनेंस में होता ही है, हमने को बताया ही था कि रेजोनेंस में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिलोकलाइज होता है। तो इस जगह से गायब होगा तो इस जगह प्रकट होगा, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसे पूछा है कि हाँ बताओ ये ए और बी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो है भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर एक और एग्जांपल लेके चलें, जैसे देखिए सपोज इट, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ करके, ये दे दिया स्ट्रक्चर ए और आपको एक स्ट्रक्चर दे देता है क्या, ऐसे कुछ बना करके, ठीक है। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दे, बोलते बी, ठीक है। अब पूछे आपसे, हैं ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल जो है ये एग्जाम में आ चुका है, आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर जो है, सॉरी ये जो ए और बी स्ट्रक्चर है, क्या आपस में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई ए और बी जो है आपस में क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप क्या जवाब देंगे, देखेंगे आप। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन था, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके, अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू।
तो यहाँ से एक ऑक्सीजन हट करके यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट करके किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ से आया, तो डबल बॉन्ड के मूव करने से कोई हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में तो ये होता ही है कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारा एक जगह से हटेगा दूसरी जगह पहुँचेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो छेड़खानी हुई है किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो भाई रेजोनेंस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होती है, जो जहाँ रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। सिर्फ कौन चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। बात समझ आती है क्या? तो पाई बॉन्ड का तो चेंज हुआ सही है, लेकिन यहाँ पे जो एटम था, एटम क्या हो गया, यहाँ से पहुँच के यहाँ से हटकर यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक क्या होगा। और जैसे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक के, इसका मतलब भैया ये रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको सिग्मा बॉन्ड के साथ छेड़खानी की जाए। इसका मतलब क्या है, ये आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखिए आपको ये हमारा भैया आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाटोमेरिज्म। ठीक है, एरो कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ए और बी हमारे पास क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। बात समझती है। ऐसे देखिए मिलते जुलते एग्जाम्पल जो है आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना भाई कि एटम और सिग्मा बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, किसमें, रेजोनेंस में। ठीक है, ये हमारा चौथा। और देखिए इसके बाद देखिए पाँचवा। अब आप पढ़ते हैं किसके, नेक्स्ट कंडीशन पे। आपको ध्यान क्या देना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बोले या फिर बॉन्ड्स डायरेक्ट बोले। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बोलो, पाई बॉन्ड, बॉन्ड्स। ठीक है, लोन पेयर हो गए, ठीक है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चार्ज भी ऐड कर लीजिए इसमें, शुड बी सेम। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर है तो अगले में 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, ऐसे नहीं। आपका अगर स्ट्रक्चर का लोन पेयर किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 3 है तो अगले में भी 3 होने चाहिए। बात समझ आती है। तो देखिए जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखो आप, ठीक है, अगर आप देखो इसको तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, क्या सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। एरो घूमेगा घूमेगा, चलिए घुमाते देखिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, देखो अगर यहाँ देखो तो 1 2 लोन पेयर। ठीक है, इस ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहे हैं, इसका टेंशन लीजिए। 2 लोन पेयर यहाँ भी है आपके पास, 2 लोन पेयर यहाँ भी है। नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अब की बार नेगेटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे, मतलब एक नेगेटिव यहाँ पे था तो एक नेगेटिव यहाँ भी है। पास रहती है। अगर आप चाहो तो भाई काउंट इलेक्ट्रॉन कर सकते हो आराम से। यहाँ क्या होते हैं, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड बनाया, कितने बचे, 1 2 3 4 5, और एक नेगेटिव लिया होगा, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, लोन पेयर बना लेंगे। ठीक है, या फिर इसको नेगेटिव चार्ज लेते हैं, उससे आपको यहाँ से भी ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों में, जितना इसमें थे उतना इसी में है। नेगेटिव चार्ज एक इसमें था, एक इसमें भी है। ये आपके बॉन्ड जैसे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ होंगे 3 सिंगल बॉन्ड, या फिर जैसे बोलो 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ भी होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, चौथा, पाँचवा, छठा, एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो कहने वाला क्या हुआ कि अब जो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें अगर आपके पहले वाले स्ट्रक्चर में जो भी पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़ वहाँ अगले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में भी मिलनी चाहिए। अगर अगले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में अगर ये डिफर करके, जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ चार्ज खत्म हो गया, उड़ गया, आप ऐसा कुछ कारनामा कर दिया, जैसा कुछ भाई पता नहीं कहाँ से आप ड्रॉ कर दिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कि अगले से नेगेटिव चार्ज उड़ गया, तो वो हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो भी लोन पेयर्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो हमारे पास क्या थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ आती है क्या? चलिए, तो ये हो गया क्या हमारा पांचवा कंडीशन। ठीक है, और एक चीज़ देखिए क्या अगला, देखिए थोड़ा सा एक, ठीक है, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है शुड फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई बस बातों को घुमा फिरा के कहने की ज़रूरत है, मतलब कोशिश की गई हुई है। बाकी देखो आप, जैसे देखो अगर आप उन्हें आपको बताया था ये एग्जांपल, जैसे देखो यही भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था एरो मूव कराने वाला, एरो ने ऐसे मूव कराया था तो ठीक था, लेकिन देखो जैसे एरो मूव करा हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
तो काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एरो इस साइड मूव करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा 5 मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। बात समझ आती है क्या? तो हमारा ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए किसमें, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रा करते वक्त। बात समझ आती है क्या? अच्छा, ये रहे हमारे क्या रेजोनेंस के कंडीशंस, ठीक है, कि रेजोनेंस को ड्रा करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात समझती। अब देखिए क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं, इसके पहले आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। हमने आपको देखिए कई दफ़ा क्लास से बताया होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब रेजोनेंस वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। इसको ध्यान से जैसे देखिए, आपको एक एग्जांपल है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि जो हमने आपको कॉन्जुगेट सिस्टम कॉन्जुगेशन जो कंडीशन बता रखे थे कि हाँ अगर ऐसा सिस्टम आपके पास प्रेजेंट रहेगा तो कॉन्जुगेशन में होगा। देखो अगर आपको देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव आपको पक्का दिख रहा होगा कि यह सिस्टम तो कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो यहाँ से क्या हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता कि सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ऑर्बिटल मतलब वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आया, अब पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से अगर इसके ऊपर क्या आ जाए, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाए, तब हमारा सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्योंकि तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इसके यहाँ से दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल सब भरा पड़ा हुआ तो बताओ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखो जो हम ये सिस्टम लिखे थे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा NH3, इसके ऊपर क्या लिखा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो भैया था देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो भाई यहाँ पे सिस्टम हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। बात समझ आती है क्या? चलिए, तो ऐसे एग्जांपल अब इसको ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आना इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आते ही आपके जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आए और उसमें क्या वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आपको देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से जब तक जो सारे रेजोनेंस कंडीशंस जो हैं, एरो कैसे कैसे मूव कराए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को एक एग्जांपल में कवर करते हैं। और उस एग्जांपल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इसको एक एग्जांपल ले चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा एक लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिख लेना कुछ। चलिए ये एग्जांपल हमने लिख लिया सपोज दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने एक सिस्टम रख दिया, आपको ऐसे लिख दिया एग्जांपल में, ऐसे पूछ लेगा कि अब देखिए सिस्टम में हमारा रेजोनेंस तो होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है तो रेजोनेंस तो इसमें है। अब इसमें देखिए आपसे पूछे क्या, एट हाउ मेनी कार्बन नेगेटिव चार्ज अपीयर्स, ठीक है। कैसे पूछेगा कि आपको सिस्टम दे दिया, आपको देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, देखिए इधर से कंजुगेशन सब पड़ा हुआ है। तो जब कंजुगेशन में है तो जब ये मूव करेगा तो भाई नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, तो अगली बार किसी कार्बन पे आएगा जब कंजुगेशन होगा। तो ऐसे पूछ रहा है कि आप पूरा सिस्टम देखो कहाँ कहाँ कंजुगेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ कंजुगेशन पड़ा है तो उससे पूछेगा बताओ भाई पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, फिर पूछेगा कि बताइए कितने कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखो, ये आपको अब सारा स्ट्रक्चर, आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रा करना सीख गए हुए हैं कि कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जिसको आप इजीली आराम से कर सकते हैं। आप वीडियो का पॉज करके आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप आंसर अपना मैच कराइए, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो देखो भैया खुद इसी पड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। दूसरा का देखो, अगर आप देखो इधर से नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, इधर से हमारा सिस्टम में कोई कंजुगेशन नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, मतलब सिस्टम कंजुगेशन में है। तो एरो कैसे मूव करेगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। एरो इस तरीके से मूव करेगा
तो यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव, मतलब दूसरा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे कंजुगेशन हुआ तो मतलब इस साइड रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो बाकी आगे तो कोई कंजुगेशन वाला ऐसा कुछ है सिस्टम नहीं, तो एक यहाँ हो गया मतलब दूसरा नेगेटिव चार्ज। तीसरा, अगर ये हमारा क्या होता है, रिंग के अंदर आता है तो ये हमारा डबल, देखिए रिंग के अंदर कैसे आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का सिस्टम कंजुगेशन में है। तो एरो भाई मूव करेगा ऐसे, पाई बॉन्ड मूव करेगा आराम से, देखो इधर से मूव किया तो देखो तीसरा चार्ज हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, नेगेटिव। अब देखो जैसे इसके ऊपर नेगेटिव आया तो देखो नेगेटिव आएगा तो फिर एरो मूव करेगा इस साइड, ये इस साइड मूव करेगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, एक नेगेटिव यहाँ, फिर चौथा यहाँ आएगा नेगेटिव, ठीक हो। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो डबल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ले ले, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तो कंजुगेशन में है, तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हुआ होगा तो उससे सेम टाइम में तो कंजुगेशन जैसे इस साइड हुआ है तो कंजुगेशन यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा हुआ तो यह क्या होगा, फोर्थ, है ना भाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अब जब इधर मूव किया होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आया होगा, कितना, फिफ्थ। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आया हुआ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन हुआ होगा तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ। और फिर ये इधर मूव किया तो कितना, सेवन्थ, ठीक है। तो देखिए कुल 7 जगह हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, ठीक है। फिर इधर मूव किया नाइट्रोजन पे, इधर मूव किया यहाँ कार्बन पे, अगर इसको कंजुगेशन में गया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 5th 6th 7th, तो टोटल कितने, टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ कितने बार हैं, टोटल कितने जगह आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज, 7 जगह पे आ रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या, एट हाउ मेनी कार्बन, मतलब कितने कार्बन नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। तो आपसे पूछा क्या है, कार्बन के ऊपर, तो जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है वो कितने में आएगा, 6 जगह। तो 6 जगह कहाँ आएगा कार्बन नेगेटिव चार्ज, और टोटल से पूछा होता है तो क्या बोल देते हैं आप, 7। तो देखिए इस टाइप के भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी, ऐसा आपको ढेर सारा बड़ा स्ट्रक्चर दे देगा और फिर आपसे पूछेगा होता है कितनी जगह नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं। तो अब ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप ऐसे बहुत सारे अपने क्वेश्चंस में आप अपने से बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पूछा होगा कि बताओ चार्ज कहाँ अपीयर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चार्ज जैसे कोई अगर कंजुगेशन सिस्टम है तो फंक्शनल ग्रुप कोई कंजुगेशन में रिंग के साथ, तो रिंग में कहाँ चार्ज जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन सा टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा है, अगर आप अगर आप सीख लेंगे तो आपको आगे रिएक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सीखने वाले हैं, आपको बता देते हैं अभी से। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं किसके, रेजोनेंस के, कि रेजोनेंस होने की वजह से किसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एसिडिटी ऑर्डर हो गया, बेसिटी ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, उसकी कोई अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो उस रिंग की रिएक्टिविटी किस तरफ ज़्यादा हो गई, बात समझ आती है क्या, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।